जब भी हम कोई काम अपने मन से नहीं करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट भी हमारे मन के अनुसार नहीं आता है। अधूरे मन से किया गया कोई भी काम कैसे सफल हो सकता है। अगर मान के चलिए आप पढ़ने बैठते हैं और अगर आपका मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी, याद नहीं आएगी। यही अगर आप कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आप अगर कुछ सीखना चाहते हैं और आपका मन नहीं है उस चीज़ को सीखने में, तो आप लाख कोशिश कर लेंगे, आप नहीं सीख पाएंगे और आपके मन में एक टेंशन भी आ जाएगा। अगर आप कुछ भी करें मन से अगर नहीं कर रहे हैं ना, तो आप उसका कबाड़ा ही बनाएंगे। अगर इसी तरह आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आप पढ़ाई का कबाड़ा बनाएंगे। जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको आलस आने लगेगा और डेड डेस्क की आपके मन में विचार आने लगेंगे। लेकिन आपको अगर यहीं पास एक लालच दिया जाए कि यार आप सुबह 4 बजे उठो, आपको मैं पर डे 500 रुपये दूँगा, तो इंसान हमेशा 4 बजे उठने लगेगा। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि उसको 500 रुपये मिलना है। लालच एक ऐसी बुरी चीज़ होती है ना कि जो एक अच्छे खासे इंसान को भी कुछ भी करवा सकती है। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक गांव में एक कारपेंटर रहता था। उसकी कलाकारी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी, वो घर बनाने वाला कारपेंटर था। उसकी कलाकारी इतनी ज़्यादा प्रसिद्ध थी कि उसकी तारीफ़ करने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। वो बिना किसी मशीन के इतना अच्छा घर बना देता था कि लोग उसकी प्रशंसा करते थकते नहीं थे। लोग बाग उससे कहते थे कि यार तुम इतना अच्छा काम कैसे कर लेते हो, इतने अच्छे अच्छे घर कैसे बना लेते हो बिना मशीन के, इतने अच्छे अच्छे घर, इतने अच्छे काम तो मशीन वाले इंसान भी नहीं कर पाते हैं और तुम बिना मशीन के सब कर लेते हो। वो एक ही जवाब दिया करता था सब लोगों को कि मैं अपने काम को पूरे लगन अपने मन से करता हूँ, और जब मैं कुछ भी काम करता हूँ इससे रिलेटेड या जब भी मैं अपने काम को करता हूँ ना, तो मैं सब भूल जाता हूँ कि क्या, कहाँ, कैसे, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने वाला हूँ, खाना खाया हूँ कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं रहता था। बस मुझे अपने काम से मतलब रहता था, और जब मेरा काम कंप्लीट हो जाता था तब मैं अपने दूसरे काम को करता था। तो यहाँ पास हमको समझने के लिए सिर्फ और सिर्फ कारपेंटर से, घर बनाने वाले से यही चीज़ है कि जब भी हम कोई काम करें, अगर उसमें हम अपना 100% देंगे, अपने फुल फोकस के साथ उस काम को करेंगे ना, तो उसका रिजल्ट भी हमें अच्छा ही मिलेगा। अगर हम अपने काम को फुल लगन के साथ कर रहे हैं, पूरे मन के साथ कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट हम जैसा चाहेंगे वैसा आएगा। लेकिन अगर हम वहीं कोई भी काम अपने मन से नहीं करेंगे और हम चाहेंगे कि रिजल्ट अच्छा आए, तो ये मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्योंकि जब आपका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा है और आप उसको बार बार कर रहे हैं और वो काम नहीं हो रहा, तो उसका रिजल्ट भी आपके मन के अनुसार कैसे मिलता है। अगर किसी भी इंसान को अपने लाइफ में सक्सेस होना है ना, तो पहले उसको अपने मन पर विजय प्राप्त करनी होगी। अपने मन पर अगर कोई भी इंसान कंट्रोल कर लिया ना, तो लाइफ में हमेशा सक्सेस ही होगा। क्योंकि वो फिर जो चाहेगा उसको कर सकता है, जैसे चाहेगा वैसे कर सकता है। यही वो कारपेंटर करता था। वो ना अपने काम को इतनी लगन के साथ करता था कि जब वो अपने काम को करने जाता था तो उसको आगे पीछे सब भूल जाता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं। यहाँ तक कि वो सब खाना पीना टाइम में सब भूल जाता था कि कितना समय हो रहा है। और जब वो घर बनाकर तैयार करता था ना, तो लोग बाग उसकी प्रशंसा करने के लिए सोचो दूर दूर से आते थे। अगर आपको भी अपने लाइफ में ऐसे ही बनना है ना, तो आपको सारी चीज़ें छोड़ना पड़ेगा। आप जो भी काम करें ना, अपनी 100% उसमें एनर्जी वेस्ट कर दें। क्योंकि आप जब अपना उसमें फुल कंसंट्रेशन पूरे मन के साथ करेंगे ना, तो उस काम का रिजल्ट भी आपके मन के अनुसार आप जैसा चाहेंगे वैसा रिजल्ट ला सकते हैं। इसलिए दोस्त, क्यों जब भी आप कोई काम करें, आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो अपना फुल कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई को दें। ये नहीं कि आप पढ़ने बैठ गए और आपका मन कहीं मोबाइल चलाने में, कहीं दोस्तों के साथ घूमने फिरने में जाता है। और ये हर एक स्टूडेंट के साथ ऐसा ही होता है कि जब भी कोई स्टूडेंट पढ़ने बैठता तो उसके मन में अजीब अजीब प्रकार की बातें याद आने लगती हैं, और वो जो चीज़ भूल भी जाता ना, तो पढ़ते टाइम उसको वो सब भी याद आने लगता है। ऐसा नहीं करना है। अपने मन पर पहले आप कंट्रोल पाइए। जब आप अपने मन पर कंट्रोल काबू कर लेंगे, तब आप लाइफ में जो भी काम करना चाहेंगे सक्सेस हो सकते हैं। बस तो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद दोस्त।